हे हाय फोक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो हम अपनी एल्गो ट्रेडिंग सीरीज बना रहे थे। एल्गो ट्रेडिंग सीरीज बनाते वक्त हमें गोलैंग का जरूरत पड़ा, तो अभी हम गोलैंग वाली सीरीज बना रहे हैं। हम दो वीडियो बना चुके हैं गोलैंग वाली सीरीज में, तो अब हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो रहने वाला है एरे एंड स्लाइस इन गोलैंग। तो अभी एरे क्या होता है, अपन वो एक बार गूगल कर लेते हैं कि व्हाट इज एरे। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख ले। एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट लाइक नंबर्स और स्ट्रिंग इन ए कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि एरे क्या होता है। तो देखिए, एरे कुछ इस टाइप का होता है। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं, तो इनके इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5। और हर एक पे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 2 4, ये इंटीजर टाइप है, राइट। तो अभी सोचिए, जैसे आपके पास आपको 10 वेरिएबल स्टोर करने हैं जिनका लाइक टाइप सेम रहने वाला इंट। तो आप उनको अलग अलग 10 वेरिएबल्स में तो स्टोर करने वाले नहीं है, राइट। आप एक ग्रुप कलेक्शन बना सकते हैं उनका, तो वो कलेक्शन एरे होता है। अब आप 10, जैसे ये कितने साइज का, 6 साइज का है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। पहले 0 इंडेक्स पे कुछ रखा जाता है, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ रखा जाता है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे 6 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। स्लाइस क्या होता है? स्लाइस एरे का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें हम लाइक उसका साइज अगर बढ़ाना चाहें रियल टाइम में, तो हम स्लाइस का साइज बढ़ा सकते हैं। एरे में साइज फिक्स होता है, मतलब जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तभी उसका एक फिक्स साइज डिक्लेयर किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, कि आप इतने साइज का एरे चाहिए। तो अभी हम गोलैंग में एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे एरे को डिक्लेयर किया जाता है, एंड कैसे स्लाइस को डिक्लेयर किया जाता है, एंड कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जस्ट लाइक हमको ये क्यों चाहिए, हमको ये इसलिए चाहिए, लेट से क्या किया, आप अभी आपके पास जैसे आप एक ट्रेडर है, इंडिविजुअल एल्गो ट्रेडर है, एंड आपको 10 आईडीज में ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। तो आप उनको 10 वेरिएबल्स में तो सेट नहीं करेंगे, आप उन 10 आईडीज का या तो एक एरे बनाएंगे या स्लाइस बनाएंगे, राइट। तो अभी हम वही देखने वाले हैं। तो हम एक सबसे पहले एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। तो वो बनाएंगे एरे। मैं इसके अंदर आ गया और मैंने एक वो गो का पैकेज इनिशियलाइज कर रहा हूँ, गो मोड इनिट। एंड मैं इसको लिख दूंगा एरे एंड स्लाइस। तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, यदि मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी तो मैं एक दो गो लिखूंगा। एंड मैं पिछले वाले से कॉपी कर लूंगा, ये मेरा पिछला वाला था, मैंने कॉपी किया एंड मेन डेटा को मैं पेस्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको अगर चलाना चाहता हूँ तो एयर एंड स्लाइस के अंदर हूँ मैं। चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, गो रन मेन डॉट गो, तो ये चल जाएगा कम्प्लीटली। एंड हाँ, अभी अपन एरे डिक्लेयर करना देखते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एरे 5 इंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरे। अभी माने कि एरे का साइज फिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अगर आपको उसमें एलिमेंट डालना है तो मैंने एरे में फर्स्ट एलिमेंट डाला, फिर डाला। तो अगर एरे का प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो अभी स्लाइस स्लाइस वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, लेकिन ये मेरे एडिटर का कमाल है कि वो ऑटोमेटिकली लिख दे रहा है, बट ठीक है। अभी के लिए हम इसी को रन करके देखते हैं। तो गो रन मेन डॉट गो अगर मैं चलाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले वाले एलिमेंट पे जैसे 5 साइज का एरे बना था, तो 5 साइज के एरे का मतलब होगा ऐसा कुछ, कुछ टाइप इस टाइप का, लेकिन ये 6 साइज का है, तो अपन 5 साइज का मतलब अपन के पास 4 इंडेक्स तक खाली है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने वही 4 इंडेक्स पे, पहले 0 इंडेक्स पे 10 लिखा, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, सेकंड पे 30, फिर 40 एंड 50। अगर मैं उनको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये फॉर लूप ऐसे लगा सकते हैं। अभी आप इसको ध्यान मत दीजिए, हम इसको कवर करेंगे फॉर लूप कैसे लिखते हैं। अभी के लिए आप एरे को देख लीजिए कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरे इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और ऐसे उनमें एलिमेंट भरा जाता है। फिर माने को मुझे एरे की जगह इस इंटीजर की जगह स्ट्रिंग चाहिए होता, तो अगर मैं स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे कि इसमें मैं लिख दिया राम, फिर मैं इस वाले एलिमेंट में लिख दिया शाम, एंड बाकी के जो एलिमेंट है मैं उनमें कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से अगर छोड़ना चाहता हूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ। एंड देन अब मैं चला के देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा।
पहले पे राम, दूसरे में श्याम, और बाकी जो तीन इंडेक्स हैं खाली बच गए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उस पे कुछ नहीं है, तो उन्होंने बस खाली ब्लैंक 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 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं गोलैंग के अंदर। अभी सेम चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्लाइस कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्लाइस में आपको साइज नहीं देना होता है, जैसे अभी हमने स्लाइस दिया हुआ है, तो ये स्लाइस में साइज नहीं देना होता है, साइज मैंने नहीं दिया, मैंने साइज हटाया। अब और फिर आप, चूंकि स्लाइस में साइज फिक्स नहीं होता है, उसमें हमें एलिमेंट्स डालने होते हैं, साइज ऑटोमेटिकली बनता हुआ चला जाता है, तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है। तो उसका लिखने का तरीका होता है कि एरे इज इक्वल टू एरे, नहीं, एरे अपेंड, और क्या एलिमेंट डालना है, तो मैं उसमें राम अगर मैं डालना चाह रहा हूँ तो मैं उसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राम, इसको मुझे कट कर देना है। तो इसी तरीके से अगर मुझे श्याम डालना है उसी स्ट्रिंग में, अगर मोहन भी डालना है, तो इस तरीके से मैं डाल पाऊंगा, राम श्याम मोहन। अभी चूंकि एरे नहीं है, ये स्लाइस, स्लाइस लिखूंगा। एंड फिर अगर मैं इसको चला के देखता हूँ गो रोम, तो ये सेम प्रिंट हो जाएगा। स्लाइस के एलिमेंट है राम श्याम मोहन। लेकिन इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं प्रिंट हुआ है? क्योंकि जो स्लाइस होता है, स्लाइस में वही चीज आती है जो हमने डाला हुआ है, उसके ऊपर उसका साइज नहीं जाता है। साइज, स्लाइस में एक कंसेप्ट होता है कैपेसिटी, बट अभी हम वो लाइक एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या होता है, बट आप साइज का ध्यान रखिए। तो बस साइज उतना ही होता है जितना एलिमेंट हम डालते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और डालता हूँ, जैसे सोहन डाल दिया, तो बस इसका अपने ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगा। तो राम श्याम मोहन सोहन इस तरीके से, तो आप इस तरीके से कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर मैं सेम एलिमेंट को दोबारा डालना चाहूँ तो मैं दोबारा भी डाल सकता हूँ। अगर मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड तभी देखेंगे राम श्याम मोहन श्याम ये सब डल चुके हैं, फिर ये दोबारा से डल जाएंगे उसी स्लाइस में। तो देखिए राम श्याम मोहन श्याम, अगेन राम श्याम मोहन, सेम ऑर्डर में। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्लाइस। अगर मैं सेम चीज को माने कि अगर मैं यहाँ पे 5 साइज कर दूंगा, तो पहली बात तो इस तरीके से अपन डाल नहीं सकते हैं क्योंकि स्लाइस है, राइट। अब ये एरे बन गया है, तो एरे के लिए आपको फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा कि एरे में फर्स्ट एलिमेंट पे क्या आएगा, जो राम आएगा फिर श्याम आएगा, इस तरीके से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्लाइस, एंड यही कंसेप्ट है, तो हम इसको आगे यूज करेंगे। एंड अगर इन केस आप भूल जाते हैं क्या फॉर्मेट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई थी, gobyexample.com, आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे एरे, तो एरे में आप देखेंगे तो उसी तरीके से बताया हुआ है। फिर डिक्लेयर भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये इतना जरूरत भी नहीं है। फिर इसी तरीके से आप स्लाइस का देखेंगे तो स्लाइस भी देख सकते हैं, तो स्लाइस भी वैसे डिक्लेयर किया गया है। और भी मेथड्स होते हैं स्लाइस को डिक्लेयर करने के लिए, अगेन वो नहीं देख रहे हैं, वो विद द टाइम अपन सीखेंगे। तो या, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल अबाउट एरे एंड स्लाइस। एंड ये वाला वीडियो इस वाली सीरीज का तीसरा वीडियो होगा, तो मैं इसी सीरीज में अपलोड करूंगा। तो यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया इस सीरीज के साथ जुड़े, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।